हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों प्रेगनेंसी के समय डॉक्टर खट्टा खाने को मना करते हैं। देखिए, मेरी प्रेगनेंसी में 3 बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, जिसमें से 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका है। थर्ड टाइम जो मेरा बेबी बॉय है वो दुनिया में आया था। तो इन तीनों टाइम में डॉक्टर ने मुझे खट्टा खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं प्रेगनेंसी में जो मन करे वो खाना चाहिए, खट्टा मन करे तो उनको भर भर के खट्टा भी खिलाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो अपने बेटे बहुओं को खट्टा बहुत उनको इच्छा होती है प्रेगनेंसी में खट्टा खाने की, तो उनको देने से पीछे नहीं हटते। बोलते हैं कि अगर खट्टा नहीं खाओगे तो बच्चे का मुंह से लार निकलेगा। ऐसा बहुत सारी जो अंधविश्वास वाली चीजें होती है वो सारी चीजें बोलते हैं। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगी अंधविश्वास, ये अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने सोच समझ की बात होती है। कि सोचते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को खट्टा नहीं खिलाएंगे तो उसका बेबी को लार निकलेगा। तो खट्टा खाने के लिए मुझे मेरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने मना किया था। सबसे पहले इसका रीजन ये है कि मुझे बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरा होल प्रेगनेंसी मुझे खट्टा बिल्कुल नहीं खाना था। दूसरी चीज, खट्टा खाने के लिए इसलिए भी मना करते हैं कि खट्टा जो होता है ब्लीडिंग को प्रमोट करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपको पीरियड आते हैं उन दिनों में अगर आप कुछ खट्टा खाते हो तो आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है और भी ज्यादा तेज होने लगता है। अब आप लोगों के साथ होता है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ये चीज हमेशा होती है और मुझे ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा होने लगता है। और इसलिए मैं खट्टा को बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ नॉर्मल दिनों में भी, और मैं वैसे भी खट्टा नहीं खाती हूँ। और प्रेगनेंसी के दिनों में तो मुझे डॉक्टर ने स्पेशली मना किया था। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अचार हम नहीं खाते हैं, तो अचार के सिवा और भी बहुत सारी खट्टी चीजें होती है। जैसे कि बहुत लोग इमली खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग खट्टे खट्टे चाट वाट खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खट्टी चटनी खाना बहुत पसंद करते हैं। देखिए, कुछ भी चीज का मन करे ना, देखिए मैं भी इस बात को मानती हूँ कि प्रेगनेंसी में अगर कोई चीज का मन करता है खाने को तो उसे जरूर खाना चाहिए, लेकिन आपको वहां पे ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको पोषण कितना लेना है, कितना अमाउंट में उसको खाना है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब ये अलग बात है कि अलग अलग प्रेगनेंसी का हर चीज अलग होता है, हर बॉडी का प्रेगनेंसी अलग सिम्टम्स शो करता है, अलग तकलीफें शो करता है, अलग हैप्पीनेस शो करता है। लेकिन सभी माओं के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने बच्चे को बचाए, और उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, जिसकी वजह से माँ ये सब चीजें जो उसे नहीं करना है वो सब कुछ अवॉइड करती है, चाहे वो कितना भी उसका मन करे। अब मेरी प्रेगनेंसी में तो मुझे खट्टा बोलकर कुछ भी नहीं खाना था। खट्टा यानी इमली, चाट पकौड़े, जो चाट वाट होती है, एक्चुअली बाहर का कुछ मुझे खाना ही नहीं था और मैं खाती भी नहीं थी। दूसरी चीजें जो होती है, बहुत लोग अचार खाना पसंद करते हैं, और बहुत लोग आम का नहीं तो नींबू का नहीं तो कटहल का, सभी चीजों का अचार खाना बहुत पसंद करते हैं। और मैंने देखा है कि इतना अचार खाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अचार खाना है तो बिल्कुल खाइए, लेकिन वो एकदम थोड़ा मात्रा में लेके खाइए, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो और आपके बेबी को भी दिक्कत ना हो। और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है खट्टा बिल्कुल ना छुए, तो आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रख के चले कि आपको खट्टा बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और वो टाइम बहुत ही मुश्किल से निकलता है। अगर थोड़ी सी भी कुछ प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डॉक्टर मना करते हैं खट्टा ना खाने के लिए तो आप बिल्कुल ना खाएं, टच भी ना करें। दूसरा, अगर आपको मन करता है तो आप इस बारे में डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है हम डॉक्टर से पूछते ही नहीं है तो डॉक्टर बताएंगे क्या। इसलिए डॉक्टर से पूछना हर चीज बहुत जरूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं तो बोलूंगी कि आप डॉक्टर को पे करते हो तो डॉक्टर से बेशक अपना डाइट चार्ट अच्छे से बनवा लो कि आपकी बॉडी में क्या चीज आपको खानी है, क्या चीज नहीं खानी है। प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें नहीं खानी थी, जैसे कि ये इमली, खट्टा, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं खानी थी। मुझे पाइनएप्पल नहीं खाना था, मुझे पपाया नहीं खाना था, मुझे अखरोट नहीं खाना था। बहुत लोगों को अखरोट खाना होता है, तो आपको ये चीजें डॉक्टर से बिल्कुल पूछ लेनी है कि खट्टा हम खाएं या ना खाएं। जो भी आपको खाने की इच्छा होती है वो उसके बारे में आप डॉक्टर से एक बार बात जरूर करें, तभी उस चीज को अपने डाइट में शामिल करें, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बड़ा मुसीबत बन सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपका और मेरा जो रिश्ता है ऐसे ही मजबूत बना रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।